सीएम मोहन यादव ने उज्जैन के गुरुद्वारे में मत्था टेका। श्री राम जनार्दन मंदिर में की सफाई। सीएम मोहन यादव ने कहा, भारत आगे बढ़े और मध्य प्रदेश भी निरंतर आगे बढ़कर देश का नंबर 1 राज्य बने। सीएम मोहन यादव ने गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में उज्जैन के फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारे में आयोजित कीर्तन दरबार में सहभागिता कर मत्था टेका एवं सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रदेश व देशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। निमाड़ पीठ के जगत गुरु माउली सरकार को जान से मारने की धमकी। पत्र में लिखा, अयोध्या जाना महंगा पड़ेगा। जान से मारने की धमकी का पत्र मिलने के बाद रामानंदाचार्य राम राजेश्वराचार्य महाराज यानी माउली सरकार ने कहा कि वे धमकियों से नहीं डरते। रामानंदाचार्य राम राजेश्वराचार्य महाराज यानी माउली सरकार को जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिला है। रामानंदाचार्य राम राजेश्वराचार्य महाराज को निमाड़ पीठ के जगत गुरु के रूप में जाना जाता है। हालांकि माउली सरकार अयोध्या जाने के अपने फैसले पर कायम है। उन्होंने कहा कि अयोध्या हर हाल में जाऊंगा। इंदौर अभिभाषक संघ चुनाव, 1 माह बाद है मतदान, अब तक माहौल नहीं बना, मुद्दे भी नहीं। संघ के चुनाव में इस बार सिर्फ वे ही मतदाता मतदान में हिस्सा ले सकेंगे जिनके पास संघ का नो ड्यूज है। इंदौर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव अब सिर्फ 1 माह दूर है, लेकिन अब तक न्यायालय में चुनाव का माहौल नहीं बन सका है। संभावित प्रत्याशी भी इंटरनेट मीडिया के अलावा प्रत्यक्ष प्रचार से परहेज कर रहे हैं। दरअसल चुनाव में अब तक कोई ठोस मुद्दा सामने आया ही नहीं है। यही वजह है कि कोई भी कुछ कहने से बच रहा है। संभावित प्रत्याशियों को समझ नहीं आ रहा कि वे किन मुद्दों को सामने रखकर मतदाता से मत देने की गुहार लगाएं। इधर चुनाव से ठीक पहले परंपरागत पार्किंग का मुद्दा हल हो ही चुका है। इंदौर नगर निगम केंद्र सरकार की मदद से बनाएगा मास्टर प्लान की सड़कें। केंद्र सरकार को लिखे पत्र में इंदौर नगर निगम ने कहा है कि शहर के विकास के लिए इन सड़कों का निर्माण पूरा करना जरूरी है। आर्थिक संकट से जूझ रहा इंदौर नगर निगम अब शहर की बदहाल सड़कों और मास्टर प्लान की अधूरी सड़कों का काम पूरा करने के लिए केंद्र से मदद लेगा। निगम ने केंद्र को पत्र लिखकर 700 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी है। पत्र में इंदौर नगर निगम ने कहा है कि शहर के विकास के लिए इन सड़कों का निर्माण पूरा करना जरूरी है, लेकिन मास्टर प्लान में स्वीकृत इन 28 सड़कों के निर्माण के लिए निगम के पास आर्थिक संसाधन नहीं है। निगम को मदद नहीं की गई तो इन सड़कों का निर्माण अधूरा रह जाएगा। एमपी में जोरदार मांग से सोना 200 और चांदी 425 रुपए तक उछली। शनिवार को इंदौर में सोना कैडबरी 63,650 रुपए प्रति 10 ग्राम तथा चांदी 73,225 रुपए प्रति किलो बोली गई। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार देर रात सोना और चांदी में सटोरियों की कागजी सौदेबाजी की वजह से वायदा उछलकर बंद हुआ। कॉमेक्स पर सोना वायदा $11 बढ़कर $2,048 प्रति औंस और चांदी 20 सेंट बढ़कर $23.18 प्रति औंस पर बंद हुई। इसका असर शनिवार को भारतीय हाजिर बाजारों में देखा गया। भोपाल में काइट फेस्टिवल का शुभारंभ। मंत्री विश्वास सारंग ने उड़ाई पतंग। सूर्य को अर्घ्य देकर की 2 दिवसीय संक्रांति महोत्सव की शुरुआत। गुजरात से आए कलाकारों ने उड़ाई 30 फीट तक की पतंगे। राजधानी के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में रविवार को 2 दिवसीय मकर संक्रांति महोत्सव के तहत काइट फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। प्रदेश के खेल व युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग, सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, विधायक भगवान दास सबनानी, जिला पंचायत अध्यक्ष रामकुमार गुर्जर, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी सहित अन्य गणमान्य हस्तियों ने सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर व पतंग उड़ाकर पतंगोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्टेडियम के भीतर छोटे से लेकर बड़े आकार की पतंगे आसमान में उड़ाई गयी। इसके अलावा यहाँ मलखम्भ, हल्दी कुमकुम, भांगड़ा, गिद्धा का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में पर्यटन पर आधारित कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। सरपंच पुत्र ने शासकीय भूमि से निकाली 100 ट्राली पीली मिट्टी। किसान की शिकायत पर एसडीएम ने शुरू की जांच। ग्राम बरखेड़ी अब्दुल्ला का मामला। हुजूर तहसील के एसडीएम ने शिकायत मिलने के बाद नायब तहसीलदार से मामले में रिपोर्ट मांगी। राजधानी की हुजूर तहसील के अंतर्गत बरखेड़ी अब्दुल्ला में सरपंच के बेटे ने शासकीय भूमि से अवैध रूप से 100 से अधिक ट्राली पीली मिट्टी निकाली है। इसकी शिकायत गांव के एक किसान ने एसडीएम से की है। शिकायत मिलने के बाद एसडीएम ने मामले की जांच शुरू करवा दी है। सीएम मोहन यादव ने किया रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन। सिंहस्थ के लिए प्रस्तावित योजनाओं पर ली बैठक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मकोड़ियाआम में रेलवे प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन करेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 को लेकर किए जाने वाले कामों और शिप्रा नदी शुद्धिकरण को लेकर संभागीय समीक्षा बैठक ली। वे विक्रमादित्य संकुल भवन में महाकुंभ सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाओं की समीक्षा की। इसके बाद सीएम मकोडियाम में 100 करोड़ रुपए से बनने रेलवे प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन किया। महिदपुर के डोंगला गांव में स्थित वरा मिहिर खगोलीय वेधशाला में विज्ञानियों के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस में बगावत से खिला था खंडवा में कमल, फिर बना भाजपा का गढ़। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्व कुशाभाऊ ठाकरे भी लड़ चुके यहां से चुनाव। नंद कुमार सिंह चौहान ने 6 बार किया सीट का प्रतिनिधित्व। मध्य प्रदेश की राजनीति में खंडवा लोकसभा सीट का अपना अलग ही स्थान है। निमाड़ अंचल की इस महत्वपूर्ण सीट से कई दिग्गज नेता चुनाव लड़े और जीते भी। स्वतंत्रता के बाद यहाँ की राजनीति कांग्रेस को ही समर्थन देती रही। कांग्रेस में बगावत ने यहां भाजपा के लिए द्वार खोल दिए। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी यहां अपवाद छोड़कर लगातार सफलता प्राप्त करते रहे। देवास में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने थामी झाड़ू और निकल पड़े सफाई करने। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह चरम पर है। हर घर और हर गली राममय हो रही है। सभी को प्रतीक्षा है 22 जनवरी की, जब श्री राम मंदिर में विराजमान होंगे और बरसों का इंतजार खत्म होगा। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत दिनों आह्वान किया था कि 14 से 21 जनवरी तक देशवासी अपने आसपास के देवालयों की सफाई करें। इसे अभियान का रूप दें।